Start diagnosis of skin disease. It is very important chapter. You have to study it. The diagnosis of skin disease depends on the accurate use of the lesion of dermatology, on the ability to identify the primary and secondary lesion. कि जो स्किन डायग्नोसिस है, स्किन डिजीज़ की जो डायग्नोसिस है उसमें आपको लीजन का एक्यूरेट पता होना चाहिए कि किस टाइप का ये लीजन हो रहा है, ठीक है, या आइदर ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है. The challenges lies in being able to distinguish normal from the abnormal. The ability to differentiate one lesion from another and distinguish one pattern to distribution to another. कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो डर्मेटोलॉजी में है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन होते हैं, कुछ सेम से होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबके डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, सबके पैटर्न अलग होते हैं, ठीक है. तो हिस्ट्री टेकिंग आता है सबसे पहला. ए गुड हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट टूल इन आवर armamentarium and should include question of special significance in relation to the skin disease. ठीक है. हिस्ट्री टेकिंग जो है कि गुड हिस्ट्री टेकिंग वही मानी जाती है जिसमें आप बहुत अच्छे पेशेंट से क्वेश्चन कर सको ताकि उसकी डिजीज़ जो है पूरी पता लगाई जा सके असल में स्किन डिजीज़ जो है वो किस वजह से हो रही है या क्या उसका कॉज है, क्या उसके सिस्टमिक सिम्टम्स की वजह से ये डिजीज़ हो रही है. ठीक है. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आता है, इसमें भी दो टाइप के कंप्लेन है कि सब्जेक्टिव सिम्टम, एक है ऑब्जेक्टिव सिम्टम. ठीक है. सब्जेक्टिव सिम्टम है विच कैन नॉट बी सीन बाय फिजिशियन, जो पेशेंट खुद बताएगा. ठीक है. जैसे ईचिंग होना, पेन होना, पैरेस्थीसिया, मतलब कहीं पे नमनेस हो रही है, ये सब आपको पेशेंट बताएगा. ये सब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट आपको बताएगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो डॉक्टर आप में देखेगा जो. ठीक है. यहाँ पे साइन और सिम्टम आते हैं. साइन उसको कहते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, साइन वो होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं. ठीक है. फिर आता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स विच कैन बी सीन बाय डॉक्टर्स. ठीक है. सेम है. कुछ सिम्टम बता रखे हैं आप, रैशेज, अल्सर, हेयर फॉल, चेंजेस इन नेल एक्सेट्रा. ठीक है. आगे हम टेबल पढ़ेंगे, उसमें हम इसके बारे में लिखेंगे. फिर आता है ई सिम्टम को भी हम कैसे ई सिम्टम से रिलेटेड हम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सबसे पहले हम ड्यूरेशन पूछेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कितने टाइम से है. पेशेंट बताएगा आपको कि कुछ हफ्ते से है या कुछ महीनों से है या कुछ सालों से ये प्रॉब्लम है. इफ़ क्रोनिक अबाउट रिलैप्स एंड रिमिशन. ठीक है. अगर क्रोनिक है तो उसमें ये भी हम पूछेंगे कि ये किस टाइप से होती है. कभी कभी आता ही है ना, या इसके एपिसोड्स आते हैं, रिलैप्सिंग होता है, रिमिशन मतलब दोबारा से आ जाती है इस टाइप का. साइड ऑफ फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट, और इसमें भी हम ये पूछते हैं स्किन में कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है. इवोल्यूशन ऑफ द लीजन, जो लीजन हो रहे हैं उसमें कहाँ से शुरुआत हुई थी. डायग्नल वेरिएशन. ठीक है. डायग्नल वेरिएशन में इन मोस्ट ऑफ द डर्मेटोम्स स्किन इज जनरली मोर सीवियर एट नाइट. ठीक है. डायग्नल वेरिएशन में बता रहे हैं जो स्किन में इचिंग होती है वो ज़्यादातर नाइट में ज़्यादा होती है. ठीक है. मोर सीवियर एट नाइट. द पेशेंट माइंड इज़ नॉट डाइवर्टेड बट इन सन इंड्यूस्ड डर्मेटोम्स इचिंग इज लॉजिकली वर्स ड्यूरिंग द डे. ठीक है. तो किसी कंडीशन में क्या होता है, इचिंग रात में ज़्यादा होती है और किसी कंडीशन में इचिंग जो है दिन के टाइम पर ज़्यादा होने लग जाती है. फिर यहाँ पे कुछ टेबल बता रहे हैं, ये ईचिंग के बारे में बता रहे हैं. नॉक्टर्नल. ठीक है. नॉक्टर्नल जो ईचिंग होती है मतलब रात में जो ईचिंग होती है वो ज़्यादातर स्केबीज में देखी जाती है. फिर है डे टाइम में जो ईचिंग होती है वो फोटोडर्मेटोन्स की वजह से होता है. सीजनल वेरिएशन. ठीक है. सीजनल वेरिएशन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल बताया गया है. कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें समर के वक्त इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. इसमें आता है मलेरिया, फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट. फिर आता है विंटर में इकाइटोसिस, सोरियासिस, स्केबीज, चिलब्लेंस. ठीक है. इनकी वजह से इचिंग बहुत कॉमन होती है. फिर आता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. ठीक है. सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जो कंडीशन है इसमें यहाँ पे पेन मिलता है बॉडी में, स्किन डिजीज के साथ पेन मिलता है. फिर नेक्स्ट है प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सरसाइज. कुछ एक्सरसाइज की वजह से भी होती है. कॉलिनर्जिक. ठीक है. आर्टिकेरियल टाइप, कोल्ड आर्टिकेरिया की वजह से भी इचिंग होती है. एक्सरसाइज की वजह से भी इचिंग हो जाती है किसी में. ठीक है. पेन प्रेजेंट होता है. इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, रेनॉल्ड्स फिनोमिना की वजह से. फिर आता है एसोसिएटेड फीचर्स. ठीक है. रैशेज जो मिलते हैं ये ड्रग की वजह से भी मिल सकते हैं. वील्स मिल सकता है, साइनोसिस मिल सकता है, हाइपोपिगमेंटेड लीजन मिल सकता है. ठीक है. ड्रग रैश, आर्टिकेरिया. पेन जो मिलता है ये हर्पीस में मिलता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना में मिलता है, और पैरेस्थीसिया जो है ये आपको लेप्रोसी की कंडीशन में मिलता है.
अब यहाँ पे डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्टिव सिम्टम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है जो पेशेंट हमें बताएगा कि रात को खुजली हो रही है या दिन में हो रही है, ठंड में बढ़ जाती है, ठीक है, या तो गर्मी में बढ़ जाती है, एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती है, ठीक है, कुछ ठंडा खाने से बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें। अब है ऑब्जेक्टिव सिम्टम है जो डॉक्टर देखेगा। एसोसिएटेड सिम्टम, इचिंग, पेन। इचिंग जो मिलता है ड्रग रैशेस की कंडीशन में भी मिलता है, और जो पेन मिलता है ये हर्पीज जोस्टर में मिलता है। टाइप ऑफ लीजन बता रहे हैं यहाँ पे, और मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, प्लैक, वेसिकल्स और पस्ट्यूल्स। ठीक है, सीजनल एग्रीवेशन, विंटर के टाइम पे इकाइथोसिस हो जाता है, सोरियासिस बढ़ जाते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बहुत कॉमन है विंटर सीजन में। ठीक है, समर और रेनी सीजन में बता रहे हैं फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन और इंसेक्ट बाइट। ठीक है, इसकी वजह से मैक्यूल, पैप्यूल्स, प्लैक, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। फेस और बैक पे यूजुअली एक्ने मिलते हैं। ठीक है, इनका पैटर्न जो है एक्ने का पैटर्न यूजुअली यहीं पे होता है, या तो फेस में मिलते हैं, बैक में मिलते हैं, किसी किसी कंडीशन में हाथों में भी मिलते हैं। ठीक है, फिर एक्सटेंसिव प्रेशर पॉइंट्स, जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उनमें सोरियासिस कॉमन मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्काल्प में नेजोलेबियल फॉल्ट, फ्लेक्सर, इसमें सीबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन भी मिलता है। फिर फोटो एक्सपोज पार्ट में फोटो सेंसिटिव इरप्शन हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिए। फिर आता है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, एक्सरसाइज प्रिसिपिटेट कोलिनर्जिक इचिंग। तो किसी पेशेंट्स में एक्सरसाइज के दौरान इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आर्टिकेरिया भी स्टार्ट हो जाता है। तो कोलिनर्जिक इचिंग एंड कोलिनर्जिक आर्टिकेरिया। मैनी ड्राई स्केली और इथायोटिक डिसऑर्डर आर वर्स इन विंटर एंड सो इज एसोसिएटेड इचिंग। ठीक है, विंटर सीजन में भी बहुत से पेशेंट आते हैं जिनके पैर वगैरह सूज जाते हैं। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है और या तो बहुत ड्राई हो जाते हैं और साथ में इचिंग भी होती है। फिर है सन एक्सपोजर एग्रीवेट्स फोटोडर्मेटॉन्स। सन एक्सपोजर की वजह से भी फोटोडर्मेटॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्लैकलिश हो जाता है, ब्लैकिश ऑफ स्किन जो होता है उसको फोटोडर्मेटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि सनलाइट की वजह से दिखाई देती है बॉडी में। फिर आता है ड्रग में प्रिसिपिटेट रेस्ट, फिक्स ड्रग इरप्शन। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रैसेज हो जाते हैं, कुछ फिक्स्ड ड्रग होती है जिनकी वजह से ये इरप्शन होता है। फिर आता है रिलीविंग फैक्टर, रिस्पॉन्स टू विड्रॉवल ऑफ एंटीजन ड्रग केमिकल पॉइंट टू एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, रिलीविंग फैक्टर का मतलब है कि इचिंग हो रही है, अगर हमने कोई मेडिसिन दे दी उसकी वजह से अगर वो ठीक हो जाता है तो मान सकते हैं कि हमें ये एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है किसी ड्रग्स की वजह से। फिर आता है एसोसिएटेड फीचर्स, इसमें है आस्क फॉर द हिस्ट्री ऑफ रैश। ठीक है, रैसेज के बारे में पूछते हैं कि किस टाइप के रैसेज होते हैं। व्हील्स का मतलब है कि जैसे आर्टिकेरिया में हो जाते हैं, चकत्ते से ऐसे बोलते हैं कि पित्त उछल गई है, इस टाइप के वर्ड्स पेशेंट यूज़ करता है। ठीक है, तो वो व्हील्स होता है। साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। गैंग्रीन, हाइपोपिगमेंटेड लीजन, यूराइटिस एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट। ऑल्सो फॉर द नेल चेंजेस, हेयर लॉस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाम, सोल, स्काल्प एंड म्यूकोसा। ये सारी चीज़ हमें पेशेंट में देखनी होती है। फिर आते हैं पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसने कोई लंबे टाइम तक कोई मेडिकेशन का यूज़ तो नहीं किया था। ठीक है, रेगुलरली या इंटरमिटेंट या सेल्फ मेडिकेशन कोई यूज़ तो नहीं की थी। ठीक है, एक्ने की कंडीशन में जो होता है पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि हमने बाहर से कोई टीवी में ऐड वगैरह आते हैं तो वो मेडिसिन ले ली, तो वो जो मेडिसिन वो लेते हैं उसकी वजह से वो और ज़्यादा वॉर्स हो जाती है। ठीक है, वो ठीक तो करती है चीज़ों को पर उसके अलावा और ज़्यादा फैला देती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन लेना नहीं चाहिए। स्किन की कंडीशन में तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कि एनी पास्ट इलनेस हम देखेंगे, कोई मेडिकल हिस्ट्री या हॉस्पिटल में कभी वो एडमिट हुए हो किसी भी डिजीज़ की वजह से, कोई सर्जरी हुई है या कोई थेरेपी वगैरह वो ले रहे हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। फिर है हिस्ट्री ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़। ठीक है, तो इसमें मेडिकल डिसऑर्डर को पूछने का मतलब ये है कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में बहुत कॉमन मिलता है एक्जिमा। ठीक है, डायबिटिक एक्जिमा मिलता है, डायबिटिक सोरियासिस भी मिलता है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी
सोरियासिस मिलता है, एक्जिमा मिलता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में भी स्किन डिजीज़ मिलती हैं। सीजर्स में द डर्मेटोसिस कुड बी मैनिफेस्टेड ऑफ द डिजीज़ कुड बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी कभी कभी स्किन डिजीज़ बढ़ जाती है, एडवर्स इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, पास्ट एक्सपोजर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है कि पास्ट कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। व्हेन द क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्टेड, जब क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट होता है तो उस टाइम पे हमें ये पूछना होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक्सपोजर तो नहीं हुआ था कभी। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन होती है स्किन डिजीज़ में, फैमिली में रन करती है बहुत सारी स्किन डिजीजेस। फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट विद जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक, ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर बता रहे हैं स्किन के, जैसे काइथोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एपिडर्मोसिस बुलोसा। ठीक है, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे वो होते हैं, कीड़े होते हैं जो काट देते हैं। ठीक है, मतलब इंजेक्शन या इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन। ठीक है, कभी हमारे यहाँ जो कपड़ों में आते हैं या जो दीवारों पे सीलन वगैरह लगती है उसकी वजह से भी कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे स्केबीज, पेडिकुलोसिस एक्सेट्रा। फैमिलीज हु आर एक्सपोज टू सिमिलर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मे ऑल्सो डेवलप द सेम प्रॉब्लम्स। कि कुछ सिमिलर कुछ इन्वायरमेंटल की वजह से भी यहाँ पे बता रहे हैं आर्सेनिकल केरेटोसिस हो जाती है। अदर हिस्ट्री में हम देख सकते हैं सोशल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री से भी स्किन डिजीज़ होती है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, रिक्रिएशन हिस्ट्री। ठीक है, मे हेल्प द फिजिशियन इन रीचिंग द डायग्नोसिस। फिर आता है एग्जामिनेशन। बिफोर यू बिगिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। ठीक है, मतलब कुछ भी एग्जामिनेशन करने से पहले एक बार पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ। ठीक है, ऑलवेज एग्जामिन इन ए रूम, हमेशा एक रूम में हमें एग्जामिन करना है, स्किन का लीजन देखना है और उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है किस पैटर्न में वो है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी में फ्लैट लीजन। फ्लैट लीजन जो है इसको यहाँ पे नॉर्मल टेक्सचर को मैक्यूल्स बोल रहे हैं, जो जिसका 0.5 सेंटीमीटर से जो कम है। ठीक है, जो लार्ज है उसको पैच कह रहे हैं। इंड्यूरेटेड प्लैग और प्लैग भी होता है। ठीक है, एलिवेटेड लीजन जो थोड़े से उठे हुए हैं, सॉलिड, फ्लूइड फिल्ड, पस फिल्ड। ठीक है, पैप्यूल्स बोलते हैं उनको, वेसाइकल और पस्ट्यूल, नोड्यूल, बुल्ला और पस्ट्यूल्स, ये सारे वर्ड्स आते हैं। इंड्यूरेटेड लीजन में प्लैग्स आता है, लीजन ड्यू टू द एक्सटर्वेशन ऑफ द ब्लड, पेटेकी और इकाइमोसिस। ठीक है, पेशेंट को जब हम देख रहे होते हैं स्किन डिजीज़ में खासकर, तो हमें पेशेंट के नेल्स भी देखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेल्स, हेयर, स्काल्प, म्यूकोसा, ओरल, ठीक है, ओरल, जेनाइटल और नेजल, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है स्किन डिजीज़ की कंडीशन में। फिर आता है इन्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिन द पेशेंट इन नेचुरल लाइटनिंग। ठीक है, नेचुरल लाइट में हमें पेशेंट को देखना है। ऑब्लिक लाइटनिंग में नेसेसरी टू डिटेक्ट सबटल एलिवेशन ऑफ द लीजन। ठीक है, जो ऑब्लिक लाइटनिंग होती है उसकी वजह से जो स्कार है या कुछ भी लीजन है वो हमें साफ नहीं दिखाई देता है। एक्सपोज द एरिया अफेक्टेड एंड डू नॉट हेजिटेट टू आस्क द पेशेंट टू अनड्रेस। ठीक है, अगर हम पेशेंट को चेक करते हैं, अगर उसके प्राइवेट पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो, स्किन लीजन हो, तो पेशेंट को कंफर्टेबल कराना है ताकि वो हेजिटेट ना हो। ठीक है, अगर पेशेंट ने मेकअप यूज़ किया तो आपको उसका मेकअप भी हटवाना पड़ेगा ताकि आपको स्किन में जो भी लीजन हो रहे हैं उसका पता चल पाए। और मैग्नीफिकेशन के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5x और 10x का। फिर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीजन। ये जो भी हम लीजन देख रहे हैं उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है कि किस टाइप का पैटर्न में है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्किन लीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर रीचिंग ए डायग्नोसिस दैन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्किन लीजन का मॉर्फोलॉजी पता होना बहुत ही ज़रूरी है डायग्नोसिस बनाने में। ठीक है, दैन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ वो फैला है, उससे ज़्यादा उसके किस टाइप की मॉर्फोलॉजी है। द इनिशियल लीजन ऑफ द डिजीज आर कॉल्ड प्राइमरी लीजन। ठीक है, तो इनिशियल जो लीजन होते हैं उनको प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी लीजन जो होते हैं वो, ठीक है, प्राइमरी लीजन में बता रहे हैं स्क्रैच मार्क, अल्सर,
and other events secondary changes. The rule is to find out the primary lesion. तो हमें इसमें प्राइमरी लीजन ही ढूंढना होता है. फिर आप सबसे पहले है इसमें मैक्यूल. मैक्यूल इज सर्कमसाइज्ड फ्लैट रीजन ऑफ द स्किन. ठीक है, टेबल 2.3 में हम देखेंगे कि यहाँ पे आप मैक्यूल्स देख सकते हो. सर्कमसाइज्ड फ्लैट लीजन. ठीक है, ये सर्कमसाइज्ड फ्लैट लीजन है मैक्यूल्स. हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल आप देख सकते हो कैसा है. ठीक है, और डी पिगमेंटेड मैक्यूल्स भी आप देख सकते हो. इसका पैटर्न देखोगे किस टाइप की मॉर्फोलॉजी है इसकी. मैक्यूल इज सर्कमसाइज्ड. ठीक है, ये थोड़ी गोल सी होती है. फ्लैट लीजन ऑफ द स्किन विच इज़ विजिबल बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्किन कलर. ठीक है, ये हम कैसे देख सकते हैं, अगर चेंज इन स्किन कलर, स्किन के कलर से अगर कुछ अलग कलर होगा तो हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे कि ये मैक्यूल है. ठीक है, नॉट फेल्ट एज नो चेंज इन स्किन टेक्सचर. ठीक है, किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, ये सेम स्किन के कलर का ही होता है, इसमें कोई टेक्सचर में चेंज नहीं होता है. ठीक है, मैक्यूल्स में भी वेल डिफाइंड मैक्यूल्स होते हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं और इनडिफाइंड एंड मे बी ऑफ एनी साइज. ठीक है, तो जो मैक्यूल्स है ये वेल डिफाइंड है, इल डिफाइंड है और मे बी एनी साइज. इसमें साइज भी वरी करता है. ठीक है, मैक्यूल्स के बारे में बता रहे हैं. मैक्यूल्स में भी हाइपर पिगमेंटेड. ठीक है, हाइपर पिगमेंटेड भी होते हैं और हाइपो पिगमेंटेड भी होते हैं. फिक्स ड्रग इरप्शन कैफे लाइट मैक्यूलाई. ठीक है, फिगर देखेंगे हम हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स में भी. हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स जो है इसमें ब्राउन कलर का मेलानिन पिगमेंट है, इसलिए इसको कैफे लाइटे मैक्यूलाई बोला है. ठीक, जो हमने ये वाला देखा फर्स्ट वाला, तो ये कैफे डुई लाइटे मैक्यूलाई है. हाइपर पिगमेंटेड. ठीक है, ये स्लेट ग्रे और विलेशियस इफ मेलानिन इज प्रेजेंट इन डर्मिस. मंगोलियन स्पॉट. ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. ब्राउनिश ग्रे इफ मेलानिन इज बोथ इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं स्लेट ग्रे कलर का जो मेलानिन है अगर वो डर्मिस में प्रेजेंट होगा तो उसको मंगोलियन स्पॉट कहते हैं. ब्राउनिश ग्रे होगा. ठीक है, ब्राउन में तो इन्होंने कैफे वही लाइटे मैक्यूले कह दिया. स्लेट ग्रे में टिंडल इफेक्ट. ठीक है, ब्राउनिश ग्रे में नेवियस ऑफ ओटा. हाइपोपिगमेंटेड व्हेन द लीजन इज लेस पिगमेंटेड देन द सराउंडिंग स्किन. ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन में बता रहे हैं व्हेन द लीजन इज लेस पिगमेंटेड, जब जो लीजन है वो लेस पिगमेंटेड होते हैं देन द सराउंडिंग स्किन. लेप्रोसी इफ द लीजन इज कम्प्लीटली डिवॉइड. ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन में भी बता रहे हैं जब लीजन जहाँ पे भी लीजन हो रहा है उसके आसपास पिगमेंट ही नहीं है, बहुत ही कम पिगमेंटेशन है, तो उसको लेप्रोसी की कंडीशन मानेंगे. इफ़ द लीजन इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ पिगमेंट, जब उसमें पूरी तरह कोई भी पिगमेंट नहीं है. ठीक है, तो उसको हम विटिलिगो मानेंगे. फिगर 2.1b हम देख सकते हैं पाइबाल्डिज्म. ये वाली कंडीशन जो है डीपिगमेंटेड मैक्यूल, इसे पाइबाल्डिज्म कह रहे हैं. 2.1b और 2.1a जो था ये हाइपर पिगमेंटेड काफ़ी उल लाइटे मैक्यूल. नेक्स्ट आता है इरिथमेटस लीजन कैन बी ड्यू टू द वेस्कुलर डायलेशन और एक्सट्रवेशन ऑफ द आरबीसी एंड टू कैन डिफरेंशिएट बाय द डायस्कोपी. ठीक है, डायस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम स्किन के लीजन को देख पा रहे हैं. इसमें वेस्कुलर डायलेशन हो रखा है और एक्सट्रवेशन हो रखी है आरबीसी की. ठीक है, फिर आता है मैक्यूल्स तो हमने देख लिया. ठीक है, जिसमें एक तो पिगमेंटेड थे एक नॉन पिगमेंटेड थे. अब तो इसमें हम डिफ़र कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है पैप्यूल्स स्मॉल सॉलिड एलिवेटेड लीजन्स. ठीक है, जितने भी एलिवेटेड लीजन है ना, स्मॉल है, सॉलिड है और एलिवेटेड है, उनको पैप्यूल्स बोल रहे हैं. ठीक है, ईपी या पी एलिवेटेड लीजन्स को पैप्यूल्स बोल रहे हैं. ठीक है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है, जो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर को उनको नोड्यूल्स बोलेंगे. ठीक है, तो इसे याद रखना, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर है नोड्यूल्स और लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है पैप्यूल्स. ये मेजर पोर्शन ऑफ द पैप्यूल प्रोजेक्ट्स अबाउट द स्किन. पैप्यूल्स कैन बी ड्यू टू द, अब पैप्यूल्स के बारे में बता रहे हैं पैप्यूल्स क्यों जाते हैं. हाइपरप्लेजिया ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस.
ठीक है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है स्किन की जो लेयर्स है उसमें स्किन के नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होना, हाइपरप्लेजिया। और सेलुलर कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस के सेलुलर कंपोनेंट्स में इंक्रीजमेंट होना, तो ये हाइपरप्लेजिया होता है। मेटाबॉलिक डिपॉजिट इन डर्मिस, ठीक है, मेटाबॉलिक डिपॉजिट हो गया डर्मिस में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वाइट थोड़े रेडिश कलर के, इनको पैप्यूल्स बोलेंगे। और ये भी याद रखना 0.5 सेंटीमीटर से कम है पैप्यूल्स और ज़्यादा है तो नोड्यूल्स। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया ऑफ सेलुलर कंपोनेंट की वजह से है, मेटाबॉलिक डिपॉजिट की वजह से है, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट इन डर्मिस इसकी वजह से भी है। ठीक है, नेक्स्ट है पैप्यूल्स कैन बी ड्यू टू द, ये तो हमने देख लिया। पैप्यूल्स में बी सरमाउंटेड बाय स्केल्स और क्रस्ट एंड मे इवॉल्व द वेसाइकल्स एंड पस्ट्यूल्स। ठीक है, जो ये पैप्यूल्स है ना, ये स्केली भी हो सकते हैं, क्रस्ट वाले भी हो सकते हैं, और साथ में इनमें वेसाइकल्स भी हो सकते हैं, मतलब पस फिल्ड हो सकते हैं या तो फ्लूइड फिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको पस्ट्यूल्स और वेसाइकल्स बोलते हैं। फिर नोड्यूल्स जो है सॉलिड रीजन है मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये नोड्यूल्स है, ये हमने फिगर भी देखा था इसका 2.4 में। हैव अ डीपर कंपोनेंट एंड सम नोड्यूल्स आर बेटर फेल्ट देन सीन। ठीक है, कुछ डीपर कंपोनेंट भी इसमें बता रहे हैं ये, और सम नोड्यूल्स भी इसमें फेल्ट होते हैं, कुछ नोड्यूल्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये प्लैग है एन एरिया ऑफ अल्टर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्किन विच इज़ यूजुअली एलिवेटेड। अब आता है प्लैग क्या होता है, एन एरिया ऑफ अल्टर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन का जो कलर है उसके अलावा कुछ अल्टर्ड कंसिस्टेंसी हो गई है स्किन की। ठीक है, या तो ड्राइनेस हो गया है या तो बहुत ही ज़्यादा वेट हो गया है, विच इज़ यूजुअली एलिवेटेड। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे स्किन जो है एलिवेटेड रहती है, उठी हुई होती है, बट कैन बी डिप्रेस्ड और फ्लश विद सराउंडिंग स्किन। तो इसके फिगर हम देखेंगे तो उससे हमें समझ आ जाएगा। आर फॉर्मर आइदर बाय इनलार्जमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पैप्यूल्स ऑन देयर कन्फ्लुएंसेस। ये प्लैग जो है मे बी डिस्कॉइड, यूनिफॉर्मली थिकेड और एन्युलर। प्लैग्स यूजुअली यही होते हैं, थिक होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं, रिंग शेप होते हैं। ठीक है, इसका फ़ोटो देख लेते हैं, फिगर 2.5 में हमें प्लैग दिखेगा, ये देख सकते हो आप। अल्टर्ड कंसिस्टेंसी है, ठीक है, नॉर्मल स्किन से काफ़ी अलग है, एकदम पूरा ड्राई हो रखा है ये। एलिवेटेड है, थोड़ा एलिवेटेड भी है, डिप्रेस्ड और फ्लैट। ठीक है, डिस्कॉइड प्लैग, डिस्कॉइड मतलब एक डिस्क शेप में है, ठीक है, गोल। एन्यूलर प्लैग ऑफ सोराइसिस भी आप देख सकते हैं, एन्यूलर में एक रिंग सी बनी हुई है और उसके बीच में रिंग सी बनी है और उसके जो एंडिंग है वहाँ पे भी एक रिंग सा स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एलिवेटेड प्लैग्स। ठीक है, तो प्लैग्स का हमेशा याद रखना, प्लैग्स का मतलब अल्टर्ड कंसिस्टेंसी, स्किन की कंसिस्टेंसी एकदम चेंज हो गई है। ठीक है, या तो डिस्कॉइड है या एन्युलर है, रिंग शेप। ठीक है, तो पैप्यूल्स में मैक्यूल्स, पैप्यूल्स और प्लैग। ऐसा तो डिफ्रेंशिएशन करना अब आपको आ जाएगा। इसके अलावा कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर लेना, मतलब यूट्यूब पे, जो यूट्यूब में ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं या कौन सी चीज़ें आपको और पढ़नी है। नेक्स्ट आता है ट्यूमर। ट्यूमर इम्प्लाइज इनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू बाय द नॉर्मल और पैथोलॉजिकल मटेरियल और सेल टू फॉर्म ए मास। ठीक है, तो ट्यूमर जो है इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू का इनलार्जमेंट होगा और ये कोई मास सा बनाएगा। 2.6 में आप देख सकते हो। ठीक है, स्किन से हट के एक अलग से मास आपको शो हो रहे होंगे, लार्ज नोड्यूल। Since this term may alarm the patient, it is better to use the term large nodule.
ठीक है, ये जो ट्यूमर वर्ड है ना, इससे पेशेंट थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप इसमें लार्ज नोड्यूल वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का भी एग्जांपल हम देखेंगे 2.7b में। ये देखना ब्लिस्टर्स, ये कंडीशन हो जाती है, बड़े ब्लिस्टर्स हैं कुछ छोटे, इसमें भी साइज़ का वो है। ठीक है, वेसाइकल्स और बुला इनको कहते हैं। जो 0.5 सेंटीमीटर से छोटे हैं उनको वेसाइकल्स कहते हैं, और जो बड़े हैं उनको बुला कहते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट जो है बुला है, बुला। ठीक है, ब्लिस्टर्स, वेसाइकल्स एंड बुला आर फिल्ड विथ सर्कमसाइज्ड एलिवेटेड लीजन विच फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिट इन द स्किन। इफ़ 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये मैं आपको बता चुके हैं, 0.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो वेसाइकल, ज़्यादा होगा तो बुला। द करेक्टरिस्टिक ऑफ बुला डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्प्लिट। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक है बुला के, ये डिफरेंट लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बारे में टेबल बताई गई है। सब कॉर्नियल वेसाइकल, इंट्रा एपिडर्मल वेसाइकल और डर्मो एपिडर्मल वेसाइकल। ठीक है, पहले आगे हम पढ़ लेते हैं, फिर हम ये टेबल कर लेंगे। ठीक है, पहले टेबल कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुला बताई गई हैं, सब कॉर्नियल, इंटर एपिडर्मल और डर्मो एपिडर्मल। ठीक है, लेवल ऑफ स्प्लिट है जस्ट बिलो स्ट्रेटम कॉर्नियल। ठीक है, जो सब कॉर्नियल वेसाइकल होती है ये जस्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे होती है। इंट्रा एपिडर्मल वाली जो है ये ग्रैनुलर लेयर है, स्पाइनस लेयर है और सुप्राबेसल लेयर इसको कहते हैं। ठीक है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे है तो इसको डर्मो एपिडर्मल कह रहे हैं। फिर आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक है। जो सब कॉर्नियल है वो वेरी थिन होती है, मतलब पतली सी होगी, वेरी थिन रूफ, सो रप्चर। ठीक है, ऐसे कभी कभी हो जाते हैं हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर में होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में। ठीक है, वो काफ़ी पतली होती है, ईजिली रप्चर हो जाती है। फ्लैसिडिटी बता रहे हैं, वेरी फ्लैसिड होती है। ठीक है, अगर आप उसमें हाथ भी रखोगे तो वो मूवेबल होती है। कंटेंट बता रहे हैं स्कैंटी फ्लूइड, थोड़ा सा उसमें फ्लूइड होता है। ऑन रप्चरिंग फॉर्म एरिया ऑफ स्केल क्रस्ट, नो इरोजन। ठीक है, रप्चर होने पे थोड़ा सा स्केल क्रस्ट सी बनाती है और कोई इरोजन नहीं होता है। हीलिंग होने पर स्किन नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, स्किन के कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। फिर इसमें एग्जांपल बता रहे हैं पैम्फिगस, फॉलिकस और बुल्लस इम्पेंटिगो। ठीक है, फिर आता है इंट्रा एपिडर्मल। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।